नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में हर दिन किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित है, किसी ना किसी देवी देवता की पूजा के लिए बना है। तो शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी भी धन संपत्ति से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होती। उन लोगों को धन संपदा से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि शुक्रवार के व्रत को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजन विधि विधान से किया जाता है। शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने से, पूजन करने से, कथा सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहे तो इसके लिए यह व्रत रखना काफी उपयोगी माना जाता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम सुनते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की शक्तियों की व्रत कथा। कथा को अंत तक जरूर सुने। यदि आपने कथा बीच में छोड़ दी तो आपको इस कथा को सुनने का फल प्राप्त नहीं होगा। चाहे एक दिन के लिए ही माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, पर माँ का आगमन आपके घर में जरूर होगा। इस कथा को सुनने वाले को और पढ़ने वालों को, दोनों को ही कथा के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा शुरू करते हैं। एक शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार आजकल काफी कम हो गए हैं। शहर में ही बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह के सभी तरह के गुनाह जो है शहरों में होते थे। इसके बावजूद भी लोगों को शहर ही अच्छा लगता है। लोग शहरों की तरफ ही जाते हैं। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी भी मानी जाती है। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की महिला थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसके पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे। कभी भी किसी के यहाँ उनका आना जाना बहुत ज्यादा नहीं था। वे लोग प्रभु भजन में ही अपना समय अच्छी तरह से व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। परिणाम स्वरूप वो करोड़पति तो नहीं बना, पर वह रोड़पति जरूर बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह वगैरह जैसी बुरी आदतों की उनको लत लग गई। शीला का पति तो फंस गया इस जंजाल में। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने भी अपना सारा धन जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर बहुत भरोसा करती थी। सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा है। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा है। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा है। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आनंद के साथ अपने घर में ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने बहुत शर्मसार होकर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में मैं वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, तो मैं तुम्हें देखने तुम्हारे घर चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो, मुझे तेरी सारी परेशानी बताओ। माँ जी ने व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को
सारी कहानी कह सुनाई। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये कथा ज़रूर अच्छी लग रही होगी। कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे नई नई कथाएं लेकर आपके सामने हाजिर हो सकूं। आगे की कथा है, कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए पुत्री, तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वर्ध लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। शीला यह बात सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माजी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि माजी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से माँ लक्ष्मी का व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद उसने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद आया। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माजी के कहे अनुसार उद्यापन विधि के लिए 7 स्त्रियों को माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज पूरा हुआ। माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन पसंद वर देना। जो आपका यह चमत्कार वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सभी विपत्ति दूर करना। सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा तो अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को शीला ने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति बहुत अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़वा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जिस प्रकार शीला के घर में अनधन के भंडारे भरे सुख शांति बरकरार करी, उसी प्रकार ये कथा सुनने वालों को धन की, अन्न की, सुख शांति की कभी कमी ना हो। माँ वैभव लक्ष्मी सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना। जो आपका ये व्रत करे, उनको मनवांछित फलों की प्राप्ति देना। आशा करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।